सो हेलो एवरीवन, सुनील मिश्रा हियर एंड वेलकम टू द डेवलपमेंट कोर्स। सो गाइज, आज की वीडियो में हम ट्रांजिशंस पढ़ने वाले हैं। ट्रांजिशंस क्या होती हैं, सबसे पहले बात करेंगे हम थियोरेटिकली कि ट्रांजिशंस एक्चुअली में होती क्या है। काफ़ी सिंपल सी है, बहुत ही सिंपल सी है। देखो, आपको कुछ चीज़ें जो हैं बतानी पड़ेंगी, स्पेसिफाई करनी पड़ेंगी। जैसे कि आप किस प्रॉपर्टी पे चाहते हो कि ट्रांजिशन अप्लाई हो। जैसे कि मैंने कहा बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड इमेज, हाइट विड्थ, जैसे अगर साइज बढ़ाना है उसका तो ठीक है। और बेसिकली जैसे आप एडवांस में जाते हो तो रोटेट वगैरह करवाने का भी होता है, ठीक है। रोटेट करवाने का, मूव करवाने का, कई चीज़ें होती हैं। तो आपको सबसे पहले प्रॉपर्टी बतानी पड़ेगी कि आप किस पे चाहते हो कि ट्रांजिशन अप्लाई हो। देन उसके बाद आपको ड्यूरेशन वगैरह डिफाइन करनी पड़ती है कि कितनी देर तक वो रहेगी। और फिर आपको बताना पड़ता है उसकी एक स्पीड भी होती है। जैसे कि मान लो जो चेंज आ रहा है उसमें वो आपका मान लो कि स्लो स्टार्ट होके देन फास्ट होता जाता है, ठीक है। या फिर आपका फास्टली स्टार्ट होकर स्लोली एंड होता है, या फिर आपका मान लो कांस्टेंट स्पीड रहती है, एक लीनियर, बिल्कुल जैसा शुरू हुआ वैसे ही खत्म होगा, वैसे ही बीच में रहेगा, ठीक है। तो यानी स्पीड वगैरह आपको बतानी पड़ती है। इसको बेसिकली हम बोलते हैं ट्रांजिशन टाइमिंग फंक्शन, ठीक है। और उसके अलावा लास्ट आप अगर आप मान लो चाहते हो कि डिले चाहते हो थोड़ा सा, कि भाई आपका जो चेंज आ रहा है वो सडनली चेंज ना आए, यानी ट्रांजिशन जो है एकदम से इफेक्ट ना दिखाई दे, उसका थोड़ा सा डिले आपका रहे वहाँ पे, तो उसमें आप जो है ट्रांजिशन डिले वगैरह यूज़ करते हो। तो यानी कि ये आपकी तीन चार चीज़ें हैं जो आपको ट्रांजिशन के साथ बतानी पड़ती हैं। और इसके अलावा दोस्तों आप जो है शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी भी यूज़ कर सकते हो। जरूरी नहीं है कि आप ये सारी जो प्रॉपर्टीज़ हैं, ये जो चीज़ें मैंने अभी बताई हैं, ये आप इनको अलग अलग बताओ, यानी आप बता भी सकते हो इनको अलग अलग, और चाहो तो शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी भी यूज़ कर सकते हो आप, ठीक है। जिससे आपका क्या है, लाइन ऑफ कोड बचेगा, आपको इतना ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं होगी, सिर्फ आपको एक ही प्रॉपर्टी लिखनी है और उसकी वैल्यूज़ देनी है, ठीक है। तो चलो, बातें होगी काफ़ी ज़्यादा, अब शुरू करते हैं लिखना अपना कोड। तो यहाँ पे हम सबसे पहले अपनी वर्ड प्लेट लेते हैं और इसके अंदर एक डिव बनाते हैं, और इस डिव को थोड़ा स्टाइल करते हैं। इस डिव को हमने सेलेक्ट किया और इसकी विड्थ स्पेसिफाई करी, मान लो 700 पिक्सल, एंड देन इसकी हाइट स्पेसिफाई करी 500 पिक्सल। और इसके बैकग्राउंड में एक इमेज चाहिए हमें, तो मैंने बैकग्राउंड इमेज URL लगाया, और मान लो कौन सी इमेज, puppy.jpg, ठीक है। इस फाइल को एक बार सेव किया, देन यहाँ पे रिलोड किया, तो यहाँ पे हमारी जो है इमेज लग चुकी है बैकग्राउंड में। अब हमें यहाँ पे क्या चाहिए, देखो कि अब इस जब भी डिव पे होवर हो तो इसकी जो बैकग्राउंड इमेज है वो चेंज हो जानी चाहिए, ठीक है। वो किस तरीके से करेंगे, होवर इफेक्ट, जो कि हम पहले पढ़ चुके हैं। आई होप आपने अच्छे से इसकी प्रैक्टिस की होगी, आपको इसमें कोई कंफ्यूजन ना हो। और इसके बाद हमको बैकग्राउंड इमेज चाहिए, URL चेंज करेंगे, कौन सी लगाएंगे हम, यहाँ पे एक sun.jpg है, और इस फाइल को रिलोड किया यहाँ पे। तो देखो आपका जब भी पॉइंटर जा रहा है, होवर हो रहा है, तो आपकी इमेज जो है बैकग्राउंड चेंज हो रही है, ठीक है। अभी जो sun.jpg वाली इमेज है उसका रेजोल्यूशन थोड़ा अलग है, तो रिपीट हो रही है, उसको थोड़ा हैंडल करते हैं। मैंने क्या किया, इस बैकग्राउंड इमेज का साइज दे देते हैं, बैकग्राउंड साइज कंटेनर के साइज के इक्वल दे देंगे, 700 पिक्सल जो है इसकी विड्थ, एंड हाइट 500 पिक्सल। सेम इसी तरीके से होवर होने के बाद भी वो मेंटेन रहे, बैकग्राउंड साइज और कैसे 700 पिक्सल 500 पिक्सल। फाइल को सेव किया, रिलोड किया, एंड देन इट्स फाइन नाउ। सो अब इसके बाद हम जो है ट्रांजिशंस वगैरह लगाना, अप्लाई करने देखते हैं कि किस तरीके से आप वो करोगे, ठीक है। तो सबसे पहले बात जो आपको देखो, 4-5 चीज़ें मैंने क्या बताई थी कि सबसे पहले आपको ट्रांजिशन प्रॉपर्टी वगैरह डिफाइन करनी जरूरी है कि आप किस प्रॉपर्टी पे ट्रांजिशन इफेक्ट चाहते हो। उसके बाद ट्रांजिशन ड्यूरेशन बताना जरूरी है कि आपका वो जो ट्रांजिशन का टाइमिंग है, यानी ड्यूरेशन है, वो कितनी रहनी चाहिए। और इसके अलावा आपको मैंने बताया था कि जो स्पीड वगैरह है आप वो डिफाइन करोगे कि किस तरीके से, मतलब स्लो स्टार्टिंग होएगी, स्लो एंडिंग होएगी, या फिर आपकी लीनियर रहेगी, वो सब आपको डिफाइन करना है। और चौथी चीज़ आपको उसका डिले अगर लगाना है तो डिले आपको डिफाइन करना है। तो हम यहाँ पे सबसे पहले डिफाइन करते हैं इसकी जो ट्रांजिशन प्रॉपर्टी, और मुझे किसके ऊपर लगाना है, बैकग्राउंड इमेज के ऊपर लगाना है, ठीक है। और उसके अलावा ट्रांजिशन ड्यूरेशन बताना सबसे ज़रूरी है
क्योंकि ट्रांजिशन ड्यूरेशन आपकी डिफॉल्ट वैल्यू होती है 0 सेकेंड। ये आपकी जो ड्यूरेशन है ट्रांजिशन की वो 0 सेकेंड रहेगी, ठीक है। इसका मतलब आपको ट्रांजिशन देखने को ही नहीं मिलेगी वहाँ पे। तो सबसे मेन जो है आपको ट्रांजिशन ड्यूरेशन बताना है। तो ट्रांजिशन ड्यूरेशन मान लो 2 सेकेंड मैंने लगाई, ठीक है। अब एक बार इसका जो है आउटपुट देखते हैं। अब देखो मैं जैसे ही इसके ऊपर होवर कर रहा हूँ तो ये सडनली चेंज नहीं हो रहा है, जैसे अब तक हो रहा था कि सडनली चेंज हो जा रही थी। ट्रांजिशन अब इसके ऊपर हमने लगा दिया है कि इसके ऊपर जैसे कि टाइम एक बार पूरा हो लेने देते हैं इसका। जैसे इसके ऊपर हम होवर कर रहे हैं, पॉइंटर अपना लेके आ रहे हैं, तो इसकी जो बैकग्राउंड इमेज है वो एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के साथ, एक ड्यूरेशन के साथ जो है चेंज हो रही है, ठीक है। और इसके अलावा जो आपकी एक चीज़ है ट्रांजिशन, मान लो डिले, ट्रांजिशन डिले आप मान लो 1 सेकेंड अगर लगाते हो यहाँ पे कि 1 सेकेंड जो है आपका ट्रांजिशन डिले होना चाहिए। तो अब मैं इसके ऊपर होवर करता हूँ तो देखो 1 सेकेंड होने के बाद जो इफेक्ट है वो आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। जैसे कि अब मैं दोबारा लेके जाता हूँ, अब एक बार टाइम पूरा होने देते हैं इसका। अब मैं इसके ऊपर देखो लेके जाता हूँ तो 1 सेकेंड का जो है आपका डिले हो रहा है, ठीक है। यानी कि आपकी जो ट्रांजिशन है वो एकदम से इफेक्ट नहीं देखने को मिल रहा, 1 सेकेंड का उसमें डिले हो रहा है, ठीक है। इसके अलावा जो आपकी लास्ट चीज़ है कि आपका जो टाइमिंग फंक्शन है ट्रांजिशन का, यानी कि उसकी स्पीड वगैरह जो डिफाइन करनी है वो हम देखते हैं। जो कि उसके लिए एक बार क्या करते हैं, हम इसमें नहीं देखेंगे, ठीक है, इनमें हम नहीं देखेंगे, हम देखेंगे थोड़ा सा अलग चीज़ के साथ, विड्थ के ऊपर हम देखेंगे ताकि हम देख पाएँ कि उसकी जो स्पीड वगैरह है वो कैसी दिखाई दे रही है। जैसे कि मैंने अभी के लिए इसको क्या किया, बैकग्राउंड कलर इसका मान लो मैंने रेड दे दिया, ठीक है। इसको रिलोड किया, ये आपका भी एक कंटेनर है, ठीक है। हम करेंगे क्या, जैसे इसके ऊपर होवर होए तो इसकी विड्थ जो है अभी 100 पिक्सल है, 100 पिक्सल से इसकी 100% यानी जितनी भी इसको अवेलेबल है वो पूरी ये जो है वहाँ तक जाएगी। किस तरीके से जाएगी, सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, एक ट्रांजिशन अप्लाई करनी पड़ेगी। इसी के साथ यहाँ पे हम एक और चीज़ देख लेते हैं कि आपकी शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी किस तरीके से काम आएगी। जैसे कि हमने वहाँ पे क्या क्या लिखा था, देखो ट्रांजिशन प्रॉपर्टी, ट्रांजिशन ड्यूरेशन, ट्रांजिशन डिले और एक जो हम अभी लास्ट में देखने वाले ट्रांजिशन टाइमिंग फंक्शन, ये सब हमको अलग अलग डिफाइन करने से अच्छा है कि हम इसको शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी यूज़ करें, ठीक है। आपको एक सीक्वेंस में बस लिखना पड़ेगा कि आपको कौन सी प्रॉपर्टी पे चाहिए। मान लो मुझे अभी के लिए विड्थ पे चाहिए क्योंकि हम विड्थ पे काम करने वाले हैं, और दूसरी बात मुझे उसकी ड्यूरेशन रखनी है मान लो 2 सेकेंड के लिए, और जो उसकी स्पीड है अभी मैं लीनियर रख रहा हूँ। एक बारी लीनियर का मतलब ये होता है कि आपकी जो चेंज होएगा उसमें आपकी स्पीड ऊपर नीचे नहीं होएगी, आपकी बिल्कुल लीनियर रहेगी। अभी हम इसको डिटेल में अभी देखने वाले हैं। और डिले जो है, मान लो डिले मुझे बिल्कुल नहीं चाहिए तो मैं उसको यहाँ पे स्पेसिफाई नहीं करता, ठीक है। और यहाँ पे मैंने क्या किया, विड्थ दे दी 100% कि जब होवर होए तो इसकी विड्थ रहनी चाहिए 100%। इसको रिलोड किया, देखो इस तरीके से आपकी जो ये विड्थ है वो जा रही है पूरी 100% तक। अभी देखो मैंने, हमको यहाँ पे समझना क्या था, ट्रांजिशन टाइमिंग फंक्शन, तो यहाँ पे अभी मैंने लीनियर कर रखा है। अभी यहाँ पे मैं ईज कर दूँ, देखो आपको यहाँ नीचे दिख रही होंगी काफ़ी सारी आपके पास ऑप्शंस हैं। आप ईज कर सकते हो, ईज इन कर सकते हो, ईज आउट कर सकते हो, ईज इन आउट कर सकते हो, और लीनियर कर सकते हो। उसके अलावा यहाँ पे क्यूबिक बीजियर में आपकी काफ़ी सारी बनी बनाई कुछ वैल्यूज़ हैं जो आपकी स्पीड वगैरह बताती हैं। एक बार हम ईज को ट्राई करते हैं। सेव किया, इसको रीलोड किया, इस पे देखो मैंने होवर किया, देखो इसमें ईज में होता क्या है आपका कि आपकी जो ट्रांजिशन है वो स्लोली स्टार्ट होती है, देन उसके बाद फास्ट होती है, और उसके बाद स्लोली एंड होती है, ठीक है। देखो मैं इसको हटाता हूँ, देखो एंड हो रही है बिल्कुल स्लो से, और जब स्टार्टिंग भी होती है तो भी देखो स्लो से ही होती है। मैंने किया, देखो तो ईज मतलब आपका क्या हो जाएगा कि आपकी स्लो स्टार्टिंग होएगी, देन फास्ट होएगा, एंड स्लो ही एंडिंग होएगी। इसी तरीके से आप ईज इन भी यूज कर सकते हो। ईज इन में क्या होगा, देखो ईज का मतलब होएगा आपका स्लो, ठीक है। स्लो कहाँ पे होएगा, और इन का मतलब क्या है, देखो एक तरह से अंदर, इन अंदर यानी स्टार्टिंग होना, तो आपका स्टार्टिंग जो होगी वो स्लो होएगी। ईज इन का मतलब स्लो स्टार्टिंग। इसी तरीके से ईज आउट अगर आप यूज करते हो, आउट का मतलब एंडिंग होना, आपकी जो एंडिंग होगी वो स्लो होएगी। और अगर आप ईज इन आउट करते हो वो बिल्कुल ईज की तरह ही है, यानी कि आपकी स्लो स्टार्टिंग और एंड में भी स्लो होएगा, बीच में जो है आपका नॉर्मल रहेगा चाहे फास्ट रहेगा, स्पीड उसकी जो भी रहेगी, ठीक है। और ईज इन किया तो यानी कि स्लो स्टार्टिंग होएगी, रिलोड किया और देखो स्लो स्टार्टिंग देन फास्ट, ठीक है, इस तरीके से।
अगर मैं यहाँ पे ईज इन की जगह ईज आउट करता हूँ, इसको रिलोड किया और देखो ईज आउट में क्या है, स्लोली एंडिंग हो रही है, आपका फास्ट में जाता है और एंडिंग आपकी स्लो होती है, ठीक है, फास्ट में गया और एंडिंग आपकी थोड़ी स्लो में होगी, ठीक है। तो इस तरीके से आपका जो है ट्रांजिशन टाइमिंग फंक्शन काम करता है। जो आपकी वैसे ये एक्चुअली प्रॉपर्टी है वो है ट्रांजिशन टाइमिंग फंक्शन। और यहाँ पे देखो आपको कुछ बनी बनाई भी मिली हुई है जिसमें स्पीड वगैरह इन्होंने क्या कर रखा है, कस्टमाइज कर रखी है थोड़ी बहुत, ठीक है। और ये है बाकी आपकी वैल्यू ईज इन ईज आउट वगैरह वगैरह, ठीक है। तो ये है आपकी ट्रांजिशन की आप किस तरीके से ट्रांजिशन अप्लाई करते हो। आप अपनी प्रॉपर्टीज पे, यानी जो आपकी जैसे हमने अभी बैकग्राउंड इमेज पे देखा था, फिर हमने विड्थ पे देखा, ऐसे आप बैकग्राउंड कलर वगैरह पे भी यूज कर सकते हो। तो ये आप क्या कर सकते हो, एक से ज्यादा आप प्रॉपर्टीज पे भी अपनी ट्रांजिशन को अप्लाई कर सकते हो। आपको सिर्फ एक कोमा लगाने की जरूरत होगी। किस तरीके से, मान लो आपने लिखा ट्रांजिशन प्रॉपर्टी, आपको पहले मान लो बैकग्राउंड इमेज पे चाहिए थी, फिर आपने यहाँ पे एक कोमा लगाया, फिर आपको मान लो विड्थ पे भी चाहिए, ठीक है, आपको मान लो कि हाइट पे भी चाहिए, तो आप इस तरीके से कोमा लगा के स्पेसिफाई कर सकते हो मल्टीपल प्रॉपर्टीज पे ट्रांजिशन, ठीक है। सेम इसी तरीके से आपको ट्रांजिशन ड्यूरेशन वगैरह भी बताना पड़ेगा। जैसे कि पहली जो मेरी वैल्यू रहेगी वो बैकग्राउंड इमेज के लिए रहेगी 2 सेकंड मेरे को चाहिए, बैकग्राउंड इमेज के लिए विड्थ के लिए चाहिए मान लो 3 सेकंड और हाइट के लिए चाहिए मान लो 5 सेकंड, ठीक है। तो आप इस तरीके से कोमा लगा के जो है मल्टीपल ट्रांजिशंस मल्टीपल प्रॉपर्टीज के लिए भी डिफाइन कर सकते हो। और एक और इसका इजी तरीका क्या हो सकता है कि आपको मल्टीपल चीज़ों पे ट्रांजिशन अप्लाई करनी है, तो आप क्या कर सकते हो, ट्रांजिशन से पहले आपको जो भी सारी उसकी अपीयरेंस चाहिए, यानी कि जो जैसा आपको चाहिए कि वो दिखे, वो सारा आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो। देन उसके बाद यहाँ पे आप सिंपली लिख सकते हो ट्रांजिशन 2 सेकंड 5 सेकंड जितनी भी ड्यूरेशन आपको चाहिए उतनी आप दे सकते हो, ठीक है। और यहाँ पर आप वो सारी प्रॉपर्टीज डाल सकते हो जो आपको चेंज भी चाहिए। जैसे आपको मान लो बैकग्राउंड कलर चाहिए, मान लो अब येलो चाहिए आपको, ठीक है। और आपको जो विड्थ है, विड्थ मान लो अब चाहिए 100 पिक्सल से मान लो आपको 300 पिक्सल चाहिए, और हाइट जो है आपको मान लो 500 से 300 चाहिए, तो मैं यहाँ पे हाइट स्पेसिफाई करता हूँ 300 पिक्सल, ठीक है। अब मैंने क्या किया है, मैंने ये 3 वैल्यूज ऊपर दी और 3 वैल्यूज ये मैंने नीचे दी, ठीक है। और इनके बीच में कह दिया ट्रांजिशन रहेगी 2 सेकंड की, ठीक है। इसको सेव किया, रिलोड किया, देन इसके ऊपर होवर किया, तो देखो इस तरीके से, यानी कि आप मल्टीपल चीज़ों को भी इस तरीके से हैंडल कर सकते हो। एक तरीका नहीं है, कई तरीके हैं। आपको हर एक तरीका जो है थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, आइडिया होना चाहिए। बाकी जिसमें आपको कन्वीनियंस लगे, जिसमें आपको इजी लगे, आप जिसमें कंफर्टेबल हो, आप उस तरीके को यूज़ कर सकते हो। तो गाइस ये तो था हमारा टॉपिक कि आप ट्रांजिशन वगैरह किस तरीके से अप्लाई करते हो। काफ़ी ईजी है, इतना टफ टॉपिक नहीं है, ठीक है। जब आप एक बार इसको यूज़ करने लगोगे तो आपको पता चल जाएगा कुछ नहीं करना है, सिर्फ एक ट्रांजिशन ड्यूरेशन वगैरह बतानी है आपको और कुछ नहीं करना है इससे ज़्यादा, ठीक है। तो गाइज दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग, टेक केयर, बाय बाय।